गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से केमिस्ट्री की इस क्लास में। और हम अपने यूनिट को आगे बढ़ाते हैं। अपनी यूनिट जो आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड जो यूनिट थी उसको आगे बढ़ाते हैं और इसका जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो टॉपिक आज करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा सेमीकंडक्टर्स या बोले तो अर्धचालक। बेसिकली बात करें तो किसी भी पदार्थ की तीन प्रकार से हम चालकता डिफाइन करते हैं: चालक, अर्धचालक और कुचालक। इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो हो सकता है कोई पदार्थ विद्युत का चालक होगा, या वो विद्युत का कुचालक होगा, या विद्युत का अर्धचालक भी हो सकता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो विद्युत का चालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर होता है, उसमें प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, और जो विद्युत का चालन है वो बहुत ही अच्छे से सुगमता से होता है। उसके बाद में बात करूं मैं कुचालक की, इंसुलेटर की, तो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि उनके प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए इन्फानाइट तक होता है, यानी कि वहां से विद्युत का चालन पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद में आते हैं अर्धचालक, जिनकी चालकता का मान ना तो कुचालक के जैसा होता है और ना ही चालक के जैसा होता है, यानी कि वो दोनों के जैसा व्यवहार करते हैं। उनकी चालकता का मान चालक से बहुत कम होता है और कुचालक से बहुत ज्यादा होता है, यानी बीच की चालकता का वो प्रदर्शन करते हैं। अब अपने क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे हैं, आयनिक ठोस पढ़ रहे हैं, तो अपने उस चीज पे नहीं जाते हैं, चालन वाली बात पे नहीं जाते हैं, अपने फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, अपने पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो अपने पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक है उसके रसायन विज्ञान से रिलेटेड चीजें जो है हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने कल लास्ट लेक्चर में वीडियो जो है अपने चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, वहां पे अपने ये पढ़ा था कि बैंड थ्योरी क्या होता है। बैंड थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो परमाणुीय कक्षक है वो क्रिस्टलीय ठोस के अगर परमाणुीय कक्षक होंगे तो उसमें 10⁻23 परमाणु होते हैं एक क्रिस्टल में। अगर वो परमाणुीय कक्षक अगर मिलेंगे तो अणु कक्षक कुछ बैंड टाइप के मिलेंगे, क्योंकि इतने पास पास अणु कक्षक बनेंगे कि वो एक बैंड का या पट्टी का रूप ले लेंगे। ये हमारी बेसिकली क्या थी, बैंड थ्योरी थी, और हमने इसके बारे में अध्ययन भी कर लिया था। बैंड थ्योरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बैंड थ्योरी का ही यूज करके मैं अर्धचालक को समझाऊंगा आपको। तो देखिए, बनिए मेरे साथ, आइए। सबसे पहले अपने डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, 2 लाइंस लिख लेते हैं कि अर्धचालक बेसिकली होते क्या है। तो ये ऐसे सहसंयोजक ठोस है जिनमें एक संयोजकता पट्टी होती है। क्या है? सहसंयोजक ठोस है जिनमें एक संयोजकता पट्टी होती है जो इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई होती है, यानी कि इनकी एक संयोजकता पट्टी होगी जो इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल भरी हुई होगी, इलेक्ट्रॉन से फुल होगी वो। और दूसरी चालकता पट्टी है जो 0 केल्विन ताप पर, अरे ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना भैया, 0 केल्विन ताप, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ जाती है अर्धचालकों की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे अपने। लेकिन ये यहाँ पे नोट कर लेना, 0 केल्विन ताप पर एकदम रिक्त है, यानी कोई भी अर्धचालक है वो ऐसे सहसंयोजक ठोस है जिनमें 2 प्रकार की पट्टियां पाई जाती है। जो पहली पट्टी है वो संयोजकता पट्टी है, और वो जो संयोजकता पट्टी है वो बिल्कुल खाली है, भरी हुई है, इलेक्ट्रॉन से क्या है, पूरी तरीके से भरी हुई है। दूसरी पट्टी है उसको हमने चालकता पट्टी नाम दिया है, और वो बिल्कुल खाली है। दोनों पट्टियों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम है, और इन दोनों पट्टियों के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल है, जो ऊर्जा गैप है, एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम है। तो देखिए यहां पे हमने कल बैंड थ्योरी में चालक के लिए पढ़ा था, तो चालक के लिए जब पढ़ा था तो यहाँ पे ये जो 2p कक्षक और 2s बैंड, 2p और 2p बैंड, 2s और 2p बैंड था ना, ये एक दूसरे के ऊपर ही आ गया था, बिल्कुल ओवरलैप ही कर गया था। ये एनर्जी गैप वहां पे नहीं था। चालक की बात करूं तो यही एनर्जी गैप होता ही नहीं है, यानी फिर तो सर चालकता बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो रिक्त है, रिक्त वाले जो पट्टी है, इस रिक्त पट्टी में ये इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते। अगर ये ओवरलैपिंग होती तो अपने आप ही चले जाते ना, एक दूसरे पे अगर अतिव्यापन कर लेती तो फिर तो इसकी चालकता बढ़ जाती, यानी ये क्या कहलाता, चालक कहलाता। और अगर ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता कि यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन उस पर वाली पट्टी में नहीं जा पाता, क्योंकि विद्युत का चालन किससे होता है भैया, इलेक्ट्रॉन से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ऊर्जा का जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो ऊर्जा अंतराल थोड़ा है, कम है। तो सर कम है इसका मतलब, अरे जैसे ही इसको हीट देंगे ना, उष्मा, एनर्जी, उष्मा देंगे, ताप अगर इसका बढ़ाएंगे ना, तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से यहाँ पे तो होल बढ़ जाएगा, ये पढ़ेंगे अपने आगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे जिसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा,
विद्युत का चालन करेंगे ये। तो बेसिकली ये कंसेप्ट था हमारा अर्धचालक का, कि अर्धचालक को बैंड थ्योरी के रूप में अगर कैसे दर्शाए तो ये अर्धचालक का बैंड सिद्धांत है। अर्धचालक बैंड सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार के होते हैं। अब बात करूं मैं बैंड सिद्धांत के अनुसार, ये पढ़ लिया हमने। अब आप ये देखिए, ये फोकस कीजिए, इस चित्र में फोकस कीजिए, इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। अगर कोई भी अर्धचालक है तो उसकी आंतरिक चालकता और बाह्य चालकता दो प्रकार की चालकताएं होती है। आंतरिक चालकता तो होती है कि सर अर्धचालक में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता पट्टी में से उष्मा मिलने पर जंप कर जाएंगे। कौन सी पट्टी में? चालकता पट्टी में या रिक्त पट्टी में। तो इस प्रकार से अगर कोई भी सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, उसकी चालकता का मान अगर बढ़ रहा है तो वो आंतरिक चालकता कहलाती है किसी भी अर्धचालक की। उसके बाद में बात आती है बाह्य अर्धचालकता की। तो देख लो पहले ये बाह्य अर्धचालकता, किसी भी अर्धचालक की अशुद्धियों से बड़ी चालकता। अरे किसी भी सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर दे, डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धियां मिला दे, तो अशुद्धियां मिलाने की वजह से जो चालकता बढ़ जाएगी ना, अशुद्धियां मिलाने की वजह से जो चालकता बढ़ जाएगी ना, वो चालकता क्या है? बाह्य चालकता है। किसकी? सेमीकंडक्टर की। ये दो प्रकार की होती है, एन टाइप और पी टाइप। क्यों होती है दो प्रकार की? क्योंकि दो प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाती है, एक तो ग्रुप 13 की और एक ग्रुप 15 की अशुद्धियां मिलाई जाती है। अब ग्रुप 13 ग्रुप 15 क्या है? ये पीरियोडिक टेबल वाले ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 13 के एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, इनकी अशुद्धियां मिलाई जाएगी। वो हम बाद में पढ़ेंगे, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है। आपको यहां चलिए अब अर्धचालकों की आंतरिक चालकता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अर्धचालकों की आंतरिक चालकता की बात करूं मैं बेसिकली, तो होता क्या है, ये कोई भी सहसंयोजक ठोस है, कोई भी आयनिक ठोस है या सहसंयोजक ठोस है। इस ठोस में क्या है कि एक पट्टी है, ये संयोजकता पट्टी है, और इस संयोजकता पट्टी में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन से भरी रहती है। जैसे इसको थोड़ी सी हीट मिली, इसको थोड़ी सी उष्मा मिली ना, तो उष्मा मिलते ही क्या है, ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गए, इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ गई, इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। जैसे इनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आया तो ये इस ऊर्जा अंतराल को पार कर गए और कुछ इलेक्ट्रॉन कौन सी पट्टी में चले गए? ये इस रिक्त पट्टी, ये रिक्त पट्टी कौन सी? रिक्त चालकता पट्टी, रिक्त चालकता पट्टी में चले गए। और यहां पे जाने की वजह से पीछे क्या बच गया भैया? ये छिद्र बच गए, होल बच गए, और इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस होल में फिट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएगा, फिर एक और होल बन जाएगा, फिर होल में इलेक्ट्रॉन फंस जाएंगे। यानी इस प्रकार से विद्युत का क्या हो रहा है? चालन हो रहा है। तो ये कहलाती है अर्धचालकों की आंतरिक चालकता। और बात करें अब बाह्य चालकता की, तो दो प्रकार की है, एन टाइप की और पी टाइप की। टाइप दो इस प्रकार बनाए गए हैं क्योंकि इन दोनों में अशुद्धियों की जो मात्रा है, वो अशुद्धियों के प्रकार जो है वो अलग अलग है। तो देखिए इनके बारे में अध्ययन करते हैं और ये अपना टॉपिक खत्म करते हैं। तो देखिए अपने आगे देखते हैं, जो अपने टाइप्स की बात कर रहे थे कि अर्धचालकों के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो दो टाइप होते हैं अर्धचालकों के, और वो दो टाइप कौन कौन से? एन टाइप और पी टाइप। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। क्या होता है एन प्रकार के अर्धचालक में, क्या होता है पी प्रकार के अर्धचालक में, तो अध्ययन करते हैं, इस बारे में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मैं बेसिकली थोड़ा मोटा बता देता हूं आपको ब्रीफली। तो एन टाइप के अर्धचालक होते हैं, ये एन टाइप नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। एन नेगेटिव, पी पॉजिटिव, यानी धनावेश अगर जहां बढ़ रहा है वहां पे पी टाइप का अर्धचालक है, और एन यानी नेगेटिव, जहां पे नेगेटिव चार्ज जहां बढ़ रहा है वहां पे एन टाइप के अर्धचालक, और धनावेश या पॉजिटिव के बढ़ने की वजह से पी टाइप का अर्धचालक होता है। बेसिकली इनको याद करने की ट्रिक तो है ये। अब बात करें कि एन टाइप के अर्धचालक होते क्या है, तो एन टाइप के अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं अगर किसी भी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन समृद्ध, इलेक्ट्रॉन समृद्ध का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि को मिलाने पर अर्धचालक में ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कोई भी एक अर्धचालक है अपना, मान लीजिए जर्मेनियम क्रिस्टल है, अर्धचालक है जर्मेनियम क्रिस्टल, जर्मेनियम क्रिस्टल के द्वारा अर्धचालक की भूमिका निभाई जा रही है, और उस अर्धचालक में हम अशुद्धि मिला दें किसकी? इलेक्ट्रॉन रिच। यानी इलेक्ट्रॉन रिच क्या हो सकता है? अब ये अपने को वो वर्ग वाली बात थी ना, वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। देखिए वर्ग 13, वर्ग 14 और वर्ग 15। जो 14 वर्ग है ना, इसमें आती है उपधातुएं, जर्मेनियम और सिलिकन, जर्मेनियम और सिलिकन इसमें आती है। अब इस
की जो उपधातु होती है उनसे मिलते हैं अर्धचालक। मान लीजिए जर्मेनियम है, जर्मेनियम कौन से ग्रुप का है? 14 ग्रुप का है। ये जर्मेनियम क्रिस्टल से अर्धचालक बनते हैं। अब ये जर्मेनियम की जो संयोजकता है वो क्या है? 4 है। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाली अशुद्धि मिलाएंगे तो वो कौन से ग्रुप की हो सकती है? अरे इसकी संयोजकता 4 है तो 5 संयोजकता वाली, यानी कि सर ग्रुप 15 की। और अगर हम ग्रुप 15 की बात करें तो आर्सेनिक। ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। तो आर्सेनिक, आर्सेनिक की संयोजकता कितनी है? +5, यानी कि सर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा है। अगर आर्सेनिक की अशुद्धि जर्मेनियम में मिला दी जाए तो ये n प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं। देख लो एग्जांपल, जर्मेनियम क्रिस्टलों में वर्ग 15 के तत्व, आर्सेनिक की अशुद्धियां। इन अशुद्धियों का एक नाम और भी होता है, इनको दाता अशुद्धि बोला जाता है भैया। अरे दाता अशुद्धि कहा जाता है। दाता अशुद्धि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन दान देते हैं। अब बात करूं तो ये देखिए जर्मेनियम क्रिस्टल था। इस जर्मेनियम क्रिस्टल में एक जर्मेनियम परमाणु की जगह एक आर्सेनिक परमाणु मिला दिया गया, अशुद्धि मिला दी आर्सेनिक की। मिलाने की वजह से हुआ क्या? क्यों इस जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, होने चाहिए थे, लेकिन आर्सेनिक आ गया। आर्सेनिक के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। ये क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन समृद्ध अशुद्धि मिलाने की वजह से ऋणावेश की मात्रा बढ़ गई। और अगर ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है, इसकी वजह से अगर किसी भी क्रिस्टल की अर्धचालक की अगर चालकता बढ़ती है तो वो एन टाइप का अर्धचालक कहलाता है। अब यहां पे देखिए, ये संयोजकता पट्टी होती है, अपने को पता है, और ऊपर चालकता पट्टी होती है। इनके बीच में एनर्जी गैप होता है, और इस एनर्जी गैप में से कोई अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए तो इसकी चालकता बढ़ जाती है, और इस अर्धचालक में चालक के गुण आ जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं, ये संयोजकता पट्टी है और ये चालकता पट्टी है, इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है ईजी, ये इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल है, इसको दाता अशुद्धि सत्र भी बोला जाता है। और इनकी ऊर्जा का मान कितना होता है? 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल जाए, अरे किसी भी इलेक्ट्रॉन को 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर वाली पट्टी में चला जाएगा। होता क्या है कि जैसे ही इसमें दाता अशुद्धि मिलाई जाती है संयोजकता पट्टी में, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ये दाता अशुद्धि सत्र में चले जाते हैं, और ये दाता अशुद्धि सत्र में चले जाएंगे तो ये बिल्कुल चालकता पट्टी और एनर्जी गैप के बीच में सिर्फ ये जो गैप है ना, ये क्या है? ये ऊर्जा का जो गैप था, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, ये इतनी एनर्जी पाकर ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, इस ऊर्जा गैप को पार कर लिया। अब इन दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत कम बचा है, और ये इलेक्ट्रॉन तुरंत जंप करके कहां चले जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, चालकता पट्टी में चले जाएंगे, और यहाँ पे किसी भी अर्धचालक की चालकता का प्रमाण हो जाएगा, चालकता का पता चल गया हमें। ये होता है एन टाइप अर्धचालक, जिसमें क्या होता है? बेसिकली वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धियां मिलाई जाती है। वर्ग 15 के तत्वों की, उन अशुद्धियों को हम दाता अशुद्धि कहते हैं। रही बात एन टाइप नाम क्यों पड़ा, तो क्योंकि इसमें नेगेटिव आवेश बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, इस वजह से इनको एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। अब बात करते हैं पी टाइप की। किसी भी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, अरे इलेक्ट्रॉन न्यून क्या होगी? इसकी संयोजकता 4 है, और इसकी संयोजकता, अगर इसकी बात करूं गैलियम, ये वर्ग 13 का तत्व है गैलियम, इस गैलियम की संयोजकता 3 होती है। अगर कोई भी जर्मेनियम परमाणु गैलियम के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यून है, इलेक्ट्रॉन कम है। किसके कंपैरिजन में? जर्मेनियम के कंपैरिजन में। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाई गई तो यहाँ पे एक होल बन जाएगा। होल क्यों बन जाएगा? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, धनावेश बढ़ गया। तो पी टाइप के जो अर्धचालक है उनमें जो चालकता होती है वो होल की वजह से होती है, जबकि एन टाइप के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। देख लीजिए, जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्ग 13 के तत्व गैलियम की अशुद्धि, ये जर्मेनियम परमाणु थे,
और इन जर्मेनियम परमाणु की जगह यहाँ पे एक गैलियम आ गया। एक गैलियम आने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और वहां पे होल बन गया। अब जो होल्स होते हैं, अब वो होल्स किससे पूर्ति करेंगे? उन होल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से क्या होगा कि चालकता पट्टी में ये चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और चालकता पट्टी में चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का कौन सा गुण हो जाएगा? विद्युत का चालन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चालकता पट्टी में चले जाएंगे और विद्युत का चालन कर देंगे। अब वो सेम वाली बात है, ये पाता है शुद्ध स्तर। अरे सर पाता क्या होता है? अरे एक दाता होता है, एक पाता होता है, एक दान देने वाला होता है, एक दान प्रदान प्राप्त करने वाला। ये पाता को हम क्या बोल सकते हैं? ग्राही, जो ग्रहण करे इलेक्ट्रॉन, तो ये ग्राही अशुद्धि सत्र है। होता क्या है? ये होल्स है जो संयोजकता पट्टी में मौजूद होते हैं, ये होल्स चले जाते, इन होल्स की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है चालकता पट्टी और संयोजकता पट्टी के मध्य, और ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से विद्युत का चालन करते हैं। एन टाइप के अर्धचालक और पी टाइप के अर्धचालक ये थे अपने। अब एक छोटी सी बात रह गई है कि ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। तो ताप के प्रभाव की बात करूं मैं, तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव की मैं बात करूं, अगर तापमान हम बढ़ाते हैं किसी चालक का तो उसकी चालकता का मान कम हो जाता है। ताप का प्रभाव चालक की चालकता पर, चालक की चालकता गिर जाएगी। और अगर अर्धचालक की चालकता की बात करूं मैं तो बढ़ जाएगी। कारण बता देता हूं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कोई भी चालक है अपना कंडक्टर, मान लीजिए कॉपर धातु है जो विद्युत की बहुत अच्छी चालक होती है। अब कॉपर धातु का अगर हम तापमान बढ़ा दें तो तापमान बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की जो कंपन ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से कंपन करते हैं, जिसकी वजह से वो इधर उधर व्यवस्थित जो हो रहे थे वो अव्यवस्थित हो गए और इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था के कारण उनकी चालकता का मान घट जाता है। जबकि बात करूं मैं अर्धचालक की, तो अर्धचालक में क्या होता है? पट्टियां होती है, संयोजकता पट्टी और चालक पट्टी, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी गैप या ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। जैसे ही हम इसका तापमान बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, कंपन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे और वो इतने जल्दी गति करेंगे और उनकी ऊर्जा का मान इतना बढ़ जाता है कि वो जो बीच में ऊर्जा अंतराल था चालकता पट्टी और संयोजकता पट्टी के बीच वाला, वो उस ऊर्जा गैप को पार कर जाएंगे और चालकता पट्टी में घुस जाएंगे। जिसकी वजह से अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो अर्धचालकों की चालकता तो बढ़ जाती है, अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है जबकि इनकी घट जाती है। ये था अपना ताप का प्रभाव किसी भी चालक और अर्धचालक पर। इसी के साथ अपनी ये यूनिट समाप्त होती है। इसके बाद में हम कोई एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो कल करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैनल्स पर पूरी की पूरी इस यूनिट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे सारे के सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं मैंने। पीछे वाली यूनिट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और कोवेलेंट बॉन्ड वाली है वो मिल जाएगी। उसके अलावा सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगी। जनरल साइंस की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, अगर आप जनरल साइंस पढ़ना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।